अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल हमने आप लोगों को बताया था कि सहरी के वक्त, जो सहरी का वक्त होता है उसके बाद तक खाना कैसा है। हमने कल आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। और हमने आपको ये बताया था कि सहरी खाने का हुक्म क्या है। इस वक्त हमने आपको बताया कि रोज़े आने वाले हैं, रमज़ान का महीना आने वाला है, इसलिए हम आपको रोज़ों के मसाइल पढ़ाएंगे, ठीक है। जो ये मसले जो है ऐसे हैं, ये जो आलिम है उनको भी आना चाहिए, जो गैर आलिम है उनको भी आना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों को क्या है, यही मसले पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल हमने आप लोगों को सहरी के वक्त के बाद तक खाना कैसा है ये बताया था। कल हमने आपको ये पढ़ाया था। इस वक्त आपको हम क्या है, औरतों के मसाइल की किताब पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें रोज़ों का बयान है और रमज़ान का महीना आने वाला है, रोज़े आने वाले, इसलिए हम आपको पहले इस किताब को ज़्यादा पढ़ाएंगे और जो अरबी ग्रामर है उन किताबों को बाद में पढ़ाएंगे, ईद के बाद इंशाअल्लाह। पहले हम आपको मसाइल बताएंगे, क्योंकि इन मसलों की ज़रूरत इस वक्त सभी लोगों को है। जो आलिम बनना चाह रहा है उनको भी है, जो गैर आलिम है, थोड़ा बहुत दीन की तरफ माइल होना चाहते हैं, दीन इस्लाम हासिल करना चाहते हैं, जो रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो उनके रोज़े सही, उनकी नमाज़ें सही हों। तो इस किताब में आपको रोज़ों के मसाइल मिलेंगे, नमाज के मसाइल मिलेंगे, और हमने आपको बताया था कि सवाल और जवाब के साथ मिलेंगे, ठीक। और हमने आपको बता भी दिया कि रोज़ों को किस तरीके से रखना चाहिए। हमने आपको ये पढ़ा दिया। कल आपको हमने जो पढ़ाया था, जो नफली रोज़े हैं वो नहीं पढ़ाया था, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ाएंगे, नफली रोज़े, ईद के रोज़े, ठीक। पहले ये हमारे क्या है, जो वाजिब हैं, जो फ़र्ज़ हैं, वो रोज़े मुकम्मल हो जाए फिर पढ़ाएंगे, ठीक। ये भी नहीं पढ़ाया था। हमने आपको यहाँ से शुरू किया था, रोज़े में असर के बाद क्या हैज़ का आ जाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है, ये मसला हर एक को आना चाहिए। बाद लोग होते हैं, सोचते हैं 1-2 मिनट पहले आया हमारा रोज़ा, नहीं, बल्कि वो रोज़ा नहीं होता, उसकी कदर रखनी होती है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मेरी कल की वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। कल हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक। सहरी खाते वक्त आज़ान शुरू हो जाए, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये मतलब हमने आपको पूरा बता दिया था, ठीक है। आज है शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखना कैसा है। तो इस वक्त वैसे नफली रोज़े की बात नहीं है, लेकिन जब आ गई है तो आपको बता ही देते हैं। इस वक्त तो हमारे लिए फ़र्ज़ी रोज़े अदा करने की बात चल रही है कि फ़र्ज़ी रोज़े किस तरीके से रखना है। चलिए, नफली रोज़ों का बयान जब हम आपको पढ़ाएंगे, नफली रोज़े तभी ये पढ़ाएंगे, ठीक है। आज ये देखिए आप, ये देखिए, क्योंकि इस टाइम हमारी फ़र्ज़ी रोज़े आना है, नफली रोज़े कोई नहीं रखता है। पर इंशाअल्लाह 2 दिन में हमारे रोज़े शुरू हो रहा है, रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है। देखिए, अब मैं मेरे चैनल पर वज़ाइफ भी हैं रोज़े में, कौन सी हमें पहले आशुरा में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, दूसरे आशुरा में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, रमज़ान का चांद देखकर कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए, सब मैंने क्या है वीडियो बनाई। आप मेरी वीडियो को देखिए, शॉर्ट वीडियो देखिए, शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है, ठीक। रोज़ों की नियत के बाद खाना पीना, अब ये बता रहे हैं क्या है, रोज़ा की नियत के बाद खाना पीना। रोज़े की नियत कर ली, उसके बाद खा पी लिया, कैसा है। अब ये सवाल करेंगे, उसके बाद जवाब होगा। सवाल क्या है, सवाल है कि नियत के बाद कुछ खा पी लिया तो नियत बाकी रही या नहीं। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने जानबूझकर खाया है कि बगैर जाने खाया है। जानबूझकर खाने से तो रोज़ा चला जाएगा हमारा, लेकिन हमने ऐसे ही खा लिया, धोखे से खा लिया, याद नहीं है तो रोज़ा बाकी रहेगा ना। देखिए जवाब क्या देते हैं। रात में नियत की, ठीक है, रात में नियत की है कि मैं कल रोज़ा रखूंगी, ठीक है। रात में नियत की, फिर इसके बाद रात ही में खा लिया, तो नियत जाती न रहेगी, ठीक है। वही पहला काफ़ी है, फिर उससे नियत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि रात को नियत की, यानी हम सहरी में उठते हैं, ठीक है, लेकिन सहरी से पहले क्या रात में नियत कर ली, फिर उसने क्या किया, वो सहरी खाने के लिए उठ गई, फिर उसने सहरी में खा पी लिया। वही बता रहा है कि नियत के बाद कुछ खा पी लिया तो नियत बाकी रहती है नहीं, नियत की हमने, ठीक। ये दिन की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रात की बात कर रहे हैं कि हमने नियत कर ली। इससे अब ये होता है ना, जो हमारी
रमज़ान का महीना होता है तो पहले ही हम नियत करते कि मैं रोज़े रखूँगी पूरे रमज़ान के, तो वो मान ली जाती है। अगर हम लोग नियत करें नहीं करें तब भी कोई वो नहीं है, हमारी नियत मान ली जाती है, और अगर हम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बता रहे हैं कि नियत के बाद, नियत की हमने रात में कि कल रोज़ा रखेंगे, नियत के बाद अब सहरी में हम उठ गए, नियत हमने रात की, हमने सहरी में उठे, हमने कुछ खा पी लिया, या फिर इशा के टाइम हमने नियत की है और हमने खा पी लिया 12 बजे करीब, तो हमारी नियत बाकी रहेगी नहीं रहेगी। तो बताया रात में नियत की, फिर उसके बाद बाद में क्या खाना खा लिया तो नियत जाती न रहेगी, यानी कि नियत नहीं, दोबारा से नियत रखने की ज़रूरत नहीं, नियत करने की वही पहली नियत काफ़ी है, यही बता रहे हैं। ठीक, अब आगे का मसला देखिए, रोज़ा तोड़ने की नियत से रोज़ा पर असर है। बता रहे हैं रोज़ा तोड़ने की नियत से रोज़ा पर असर, यानी रोज़ा हमारा रोज़ा है, ठीक है, रोज़ा अब हमने क्या किया कि मेरा रोज़ा है, मैं नियत कर ली कि मैं रोज़ा तोड़ लूँगा, तो मेरा रोज़ा टूटेगा क्या नहीं टूटेगा, ये पूछ रहे हैं कि रोज़ा तोड़ने की नियत से रोज़ा रहता है या नहीं। सिर्फ नियत कर रहा है मैं रोज़ा तोड़ूंगी, पहले हमने नियत की कि मैं रोज़ा रखूँगी, फिर मैंने नियत कर ली कि मैं रोज़ा तोड़ दूँगी, ठीक है। तो जवाब दे रहे हैं कि जिस तरह नमाज में कलाम की नियत की मगर बात नहीं की तो नमाज फासिद नहीं होती। जिस तरीके से हम लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज में कभी कभी होता है हम जवाब दे दें, लेकिन नमाज में तो जवाब नहीं देते हैं, तो हालांकि हम नियत करते हैं कि मैं इसको बोल कर कुछ बता दूं, है ना, लेकिन हम कलाम नहीं करते तो हमारी नमाज क्या है, फासिद नहीं होती है। तो इसी तरीके से अगर हमने रोज़ा तोड़ने की नियत की है सिर्फ, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं है, तो हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, बता रहा हूँ यूं ही रोज़ा तोड़ने की नियत से कुछ रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक कि तोड़ने वाली चीज़ ना हो। मतलब जो आपको पता है कि रोज़ा क्या कहती है तोड़ देती है, अगर नहीं पता है तो मैं आगे चल के बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि हमारा रोज़ा किन किन हालतों में टूट जाता है। ठीक, बात आई समझ में ये वाली, जिससे हमारा रोज़ा है तो हम रोज़े की नियत, अब नियत में हमें दिल में ही कह दिया कि मैं रोज़ा तोड़ लूँ, तो ये पूछ रहे हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है। अगर हमने नियत में दिल में कह दिया कि मैं रोज़ा तोड़ लूँ, तो ये रोज़ा तोड़ने की नियत से रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा तोड़ने की नियत से रोज़ा नहीं टूटता है जब तक कि वो चीज़ें ना पाई जाए जिससे रोज़ा टूट जाए, खा पी लेना, और आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है, पैक का मुँह भर के आना, ये सब। देखिए क्या है, रोज़े की हालत में भूल कर खा पी लेना कैसा है। अभी आपको अपने ऊपर बताया था यही वाला मसला, रोज़े की हालत में भूलकर खा पी लेना कैसा है। ठीक है, देखिए सवाल के साथ है, अगर रमज़ान में किसी ने भूलकर रोज़े की हालत में पेट भरकर खाना खा लिया, ठीक है, तो उसका रोज़ा फिर आखिरी नवाले पर याद आया कि रोज़ा है, तो क्या उनका रोज़ा टूट गया, और जो निवाला उसके मुंह में है उसके लिए क्या हुक्म है, क्या निगल ले या थूक दे। देखें अब ये बात है, भूल कर हम कुछ भी काम कर लेते हैं गलती से, धोखे से, तो वो हमारा माफ़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने हालत रोज़ा है, मैं रोज़े की हालत में और भूल कर, जानबूझकर नहीं बल्कि भूल कर, यहाँ पर उन्होंने भूलने की क़ैद लगाई है, भूल कर, ठीक है, भूल कर कितना भी खा सकते हैं आप, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक, और रहा वो वाली बात कि उसके बताया कि आखिरी नवाले पर याद आया, ठीक, तो उसका जो नवाला है आखिरी नवाला उसको छोड़ दे, और जो मुंह में है ना उसके लिए क्या हुक्म है, उसका हुक्म यह है कि उसे निगले नहीं बल्कि उसको निकाल दे। ठीक है, यही जवाब है। देखें, अगर किसी ने रमज़ान में रोज़े की हालत में भूल कर पेट भरकर खाना खा लिया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। ये देखिए नहीं टूटेगा। और ये मसले मसाइल आपको जो हम बता रहे हैं ना, ये अक्सर बेशतर क्या हैं, बहारी शरीयत के हैं, ये नहीं है कोई ऐसे मसले बता रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबों से ये मसले हैं, ठीक है। और ये इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो मसलक पर चलते हैं वो मसले हैं, ठीक है, जो सुन्नी हैं ये उनके लिए मसले हैं। ठीक, अगर किसी ने रमज़ान में, वैसे जो चाहे वो पढ़े, लेकिन जो मैं हूँ, मैं बता रही, मैं कादरी हूँ, इसके एतबार से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर किसी ने रमज़ान में रोज़े की हालत में भूल कर पेट भर कर खाना खा लिया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन जिस नवाले पर उसे अपना रोज़ादार होना याद आया, अब वो नवाला वो अपने हलक के नीचे क्या उतारेगी तो रोज़ा टूट जाएगा। बताया हमने आपको कि जो उसने मुंह में याद आया आखिरी वाले पर, तो उसे हलक के नीचे नहीं उतारना है बल्कि उसको हलक के बाहर, यानी कि उसको क्या है उगल देना है। लेकिन अगर उसने याद आने पर फौरन उगल दिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। बाहरी शरीयत का मसला है। देखिए जिल्द पंजुम क्या है, जिल्द और सफ़ा नंबर 140, ठीक है।
बात आई समझ में कि जानबूझकर खाली पीने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन हमारा आखिरी लुकमा है, अगर हमें याद आ गया आखिरी लुकमे पर सोचा एक ही तो रहेगा, उसको भी खा लेते हैं तो रोज़ा टूट जाएगा हमारा। उसको मुंह में है तब भी उसको क्या है हमारे लिए उगलना है। ठीक, हमारा दूसरा मसला क्या है? दूसरा है ज़वाल के वक्त रोज़े की नियत करना। ज़वाल का वक्त जानती हो आप? देखें, सवाल है मैंने ज़ैनब बीबी ने नफल रोज़े की नियत की ज़वाल के वक्त के बाद, ठीक है, और रोज़ा भी मुकम्मल कर लिया कि अब मेरा ये रोज़ा शुमार होगा, और अगर ना हुआ तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। अब ये बात इन्होंने यहाँ पर क़ैद लगा दी, देखें ऊपर नहीं थी, नफली रोज़े की बात है। चलो हम आपको बता ही देते हैं वाला, ठीक है। वैसे हम नफली बता, अभी इस टाइम हम कौन से पढ़ रहे हैं? रमज़ान के रोज़े पढ़ रहे हैं। अब नफली रोज़े की बात है तो नफली रोज़े में जो होता है ज़वाल के वक्त से पहले हम नियत कर लेते तो हमारा हो जाता है नफली रोज़ा। अब देखिए, अगर यही बात अगर रमज़ान के रोज़े की आती तो बात अलग थी। देखें जब आप देखें अदाए रोज़े रमज़ान और नज़र मुअय्यन मतलब वही जो वाजिब किए जाते हैं। नज़र मुअय्यन का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, रमज़ान के रोज़े देखो हमारे ऊपर होते ही होता है रमज़ान के जो रोज़े होते हैं हमारे ऊपर होते हैं फ़र्ज़, ठीक है। नज़र मुअय्यन के होते हैं हम लोग खुद वाजिब कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा कि मेरा ये वाला काम हो जाए तो मैं पीर का रोज़ा रखूँगी। अब मैंने क़ैद लगा ली कि पीर का ही रोज़ा रखूँगी, तो मुझे पीर को ही रखना है वो रोज़ा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर कह दिया ना कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं पीर का रखूँगी। अगर मैंने कहा कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं शव्वाल के महीने में रोज़ा रखूँगी, तो शव्वाल के किसी एक महीने में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि शावान के में रख लें, मुहर्रम में रख लें, नहीं, बल्कि उसी महीने में रखा जाएगा। ये होता है नज़र मुअय्यन। खुद ही नज़र कर लेना कि मुझे फुल मतलब वक्त को मुकर्रर कर लिया कि मुझे उसी वक्त उसी दिन रखना है, दिन को मुकर्रर कर लिया या फिर महीने को मुकर्रर कर लिया, तो ये हमारा नज़र का हो जाता है, तो हमें उसी में रखना होता है। ऐसे कहते हैं नज़र मुअय्यन, यानी वाजिब कर लिया अपने आप से। हालांकि इस रोज़े का हुक्म तो नहीं है, लेकिन खुद किया है तो हम उसका क्या है रखना उसी दिन पर वाजिब है। नफली रोज़े आप लोग को पता है नफली कौन कौन से होते हैं। जुमेरात को रोज़ा लेना नफली है, मुहर्रम में जो रोज़े रखते हैं नफली हैं, ठीक। जो रमज़ान है और नज़र मुअय्यन है, ठीक है, इन दोनों के अलावा बाकी सब हमारे क्या है नफली रोज़े हैं। नियत का अब बता रहे हैं कि रोज़ा रमज़ान के रोज़े, नज़र मुअय्यन और नफली रोज़ों के लिए नियत का गुरूब आफ्ताब से वक़्वा कुबरा तक है। यानी कि इसका जो नियत का क्या है गुरूब आफ्ताब। गुरूब का मतलब क्या होता है? आफ्ताब सूरज, गुरूब डूबने, ठीक है। सूरज डूबने से जो हवाए कुबरा उस वक्त तक क्या है, उस वक्त में जब नियत करे रोज़ा हो जाएगा। अब मंदरजा वाला सूरत हाल में रोज़ा ना हुआ कि ज़वाल के बाद आने ज़वाल का वक्त नियत का नहीं बल्कि उससे बेशतर नियत का होना ज़रूरी है। अगर ख़ास उसी वक्त यानी जिस वक्त आफ्ताब ख़त नस्फ़ नहर शराई पर पहुंच गया नियत की तो रोज़ा न होगा। यानी कि ज़वाल का वक्त होता है हमारे 12 बजे और हमें 10 बजे के करीब अगर हम नफली नियत करेंगे तो हमारा रोज़ा हो जाएगा। 10 बजे करेंगे, ठीक है, नफली। और रही बात हमारी इसकी वाजिब की और रमज़ान की, तो ये हमें रात में नियत करनी होती है, उससे पहले करनी होती है। हम सहरे में नियत करते हैं, वही वाली बता रहे हैं, ठीक है। गुरूब आफ्ताब यानी शाम के वक्त से दोहवाई कुबरा आपको हम ये बताएं कल बताएंगे, ठीक है। ये है, ये कल आपको बताएंगे इंशाल्लाह किसे कहते हैं। तो अगर किसी ने ये रोज़ा रख लिया ज़वाल के वक्त यानी 12 बजे नियत की, 12 बजे की नियत करने से रोज़ा नहीं होता है। अगर किसी ने ये कहा कि अगर कल दावत न हो तो मैं रोज़ा रखूँगी तो इसकी नियत करना कैसा है, सवाल है। अकीला बेगम सवाल करती हैं कि क्या रोज़े की नियत उस तरह की जा सकती कि अगर कल दावत नहीं तो रोज़ा अगर कल दावत हुई तो रोज़ा नहीं रखूँगी और नहीं हुई तो रोज़ा, अगर ना हुई तो रोज़ा है। अगर कोई बता रहा अगर कोई यूँ करे कि कल दावत हुई तो रोज़ा नहीं और ना हुई तो रोज़ा है, तो ये नियत दुरुस्त नहीं है। इस तरह रोज़ा नहीं, वो रोज़ादार नहीं है। बाहरी शरीयत का मतलब इस तरीके से उसकी नियत सही नहीं होगी। देखिए, ठीक है। अब देखें बता रहा रोज़ा खोलने के रोज़ा खोलना क्या रोज़ा के लिए रोज़ाना नियत करना कैसा है। अल्फत जहाँ सवाल करती है कि रमज़ान की बात चली, रोज़ों के लिए रोज़ाना नियत करना ज़रूरी है। तो रमज़ान के रोज़ों के लिए जी हाँ, रमज़ान के रोज़ों में रोज़ाना नियत ज़रूरी है, आलमगीरी में है।
ٹھیک ہے، کہ رمضان کے دن میں نہ روزہ کی نیت کریں نہ کہ روزہ نہیں، مطلب رمضان کے دن میں نہ روزوں کی نیت نہ کہ یہ کہ روزہ نہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ مہینے رمضان کا ہے تو روزہ نہ ہوا۔ عالمگیری کتاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان کے دن میں اگر ہم نے روزے کی نیت کر لی تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارا روزہ ہے، پھر ہم نے کہہ دیا کل میرا روزہ، ایسے نہیں، بلکہ اگر ہم نے رمضان کا مہینہ شروع اور کہتے ہم نے آج پورے رمضان کے مہینے کی نیت کر لی تو ہمارا روزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ عفت جہاں سوال کرتی ہیں کہ رمضان میں روزوں کے لیے روزانہ نیت کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، رمضان کے روزوں میں روزانہ نئی نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عالمگیری کتاب کا نام ہے کہ رمضان کے دن میں روزہ رمضان کے دن میں نہ روزہ رکھنے کی، ٹھیک ہے، نیت کی، نہ یہ کہ روزہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نہ کہا کہ میں روزہ نہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے تو روزہ نہ ہوگا۔ جوہرا میں ہے کہ رمضان کے ہر روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو وہ کیا ہے، نیت صرف اسی دن کی ہے اور باقی کیا ہے دنوں کے لیے نہیں ہوگی، ٹھیک۔ بات آگے سمجھ میں آپ لوگوں کی ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔